हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और आज का वीडियो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है हमारे सभी अपकमिंग सेलर्स के लिए जो कि ई कॉमर्स बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट अपने घर बैठे बैठे, अपने सिटी बैठे बैठे अक्रॉस इंडिया सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक अपकमिंग सेलर या नए सेलर जो कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने हमसे रिसेंटली एक डाउट पूछा है, एक सवाल पूछा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये सवाल काफ़ी सारे न्यू सेलर्स का होता है। तो उन सेलर का हमसे दो क्वेश्चन थे। पहला उनका क्वेश्चन था कि क्या ये 1 लाख रुपीज़ के साथ मैं ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में अच्छे से स्टार्ट कर सकता हूँ, और दूसरा उनका क्वेश्चन था कि मैं अगर कर सकता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस 1 लाख रुपीज़ में स्टार्ट, तो मैं कैसे इसको स्मार्टली इन्वेस्ट करूँ। मतलब मैं कितने रुपीज़ का इसमें प्रोडक्ट लेके आऊँ, कितने क्या हम पैकेज मटेरियल लाऊँ, कितना सेव करूँ, कितना जीएसटी में लगाऊँ, ट्रेडमार्क टू, ऐसे बहुत सारे उनके सवाल थे। ये सवाल उन्होंने हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में पूछे थे, बट ये इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं कि मुझसे आए दिन इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लाया जाए जिससे सबकी हेल्प हो पाए और सारे ई कॉमर्स अपकमिंग सेलर्स का ये डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं और उन्हें एक प्रॉपर वे में गाइड कर सकूं कि अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए होते, 1 लाख रुपीज मेरे पास होता, तो मैं किस तरीके से उसको अपने ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता। तो वही मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और इस 1 लाख रुपीज को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं और बताने वाले हैं क्या बेस्ट तरीका है इस इन्वेस्टमेंट को यूज करने का हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और हमारे चैनल के सारे वीडियोस अगर आपने फ्री टाइम में देख लिए तो आपको काफी डिटेल नॉलेज हो जाएगी ई कॉमर्स बिजनेस की। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप अभी हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो उन अपकमिंग सेलर का मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि यस, 1 लाख रुपीज में आप सभी लोग या जिसके पास इतना इन्वेस्टमेंट है वो इजीली एक डिसेंट लेवल का, एक मीडियम लेवल का ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेस पे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट है और आप इससे एक स्मार्टली अगर चलेंगे तो आप एक डिसेंट लेवल का बिजनेस इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके दूसरे सवाल का कि वो कैसे स्मार्टली इस 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करें और किस तरीके से इसको डिवाइड करें। तो मैं उनको बताना चाहता हूं और आप सभी अपकमिंग सेलर्स को भी कि आपके पास अगर 1 लाख रुपीस है तो आपको इसको 2 फेजेस में इन्वेस्ट करना है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने जाए मार्केट में जो आपने डिसाइड करा है और अराउंड 50, 60, 70,000 रुपीज़ का सिर्फ प्रोडक्ट लिया है और बाकी जो अमाउंट बचा है उससे आप पैकेजिंग मटीरियल वगैरह लाएं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगर ये आपने गलती करी है तो ये हाई चांसेस हो जाएगा कि आपके पास कमिंग डेज में फ्यूल ही नहीं बचेगा, फ्यूल मतलब मनी ही नहीं बचेगा इस बिजनेस को सरवाइव करने के लिए। तो मैं आपको आज बता देता हूं कि आपको किस वे में इन्वेस्ट करना है आपके 1 लाख रुपीस को, जिससे आप बेस्ट वे में अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले पाए और आपको एक अच्छा खासा फ्यूल मिले इसको, बिजनेस को एटलीस्ट 6 मंथ तक खींचने के लिए। अब 6 मंथ तक की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनरली मैंने ये नोट करा है कि नॉर्मली 3 to 6 मंथ लग ही जाते हैं एक सेलर को अपना बिजनेस प्रॉपर वे में सेटअप करने के लिए और डेली ऑर्डर जनरेट करने के लिए। मतलब 3 से 6 महीने लग जाएंगे आपको अप्रोक्सीमेटली, बता रहा हूं। कई सेलर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है तो उसको इनिशियली 2 से 3 महीने में भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, बट एक एवरेज लेके चल रहा हूं तो आप 6 मंथ पकड़ के चलिए। आप एक जनरली आप 10, 15, 20 ऑर्डर तक पहुंचने में, आपको डेली ऑर्डर्स पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का टाइम लग ही जाता है क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है ई कॉमर्स मार्केट। आज से अगर आप 4-5 साल पहले की बात करें तो कई सेलर्स को फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से ही अच्छे ऑर्डर देखने को मिल जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ लग जाएंगे। तो उसी तरीके से हम इस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए, आपको 1 लाख रुपीस को 2 फेजेस में इन्वेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं फेज 1 की। फेज 1 की मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे बात करूं तो फेज 1 में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा। रजिस्ट्रेशन में स्पेशली आपका खर्चा आएगा जीएसटी नंबर या जीएसटी सर्टिफिकेट लेने में। अप्रोक्सीमेटली आपको 2000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली जीएसटी सर्टिफिकेट लेने में लग जाएगा। बाकी आप बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये होपफुली सबके पास होता ही है, तो इसमें आपका इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आता है। तो फर्स्ट एक्सपेंस आपका हो गया जीएसटी नंबर, जिसमें आपके 2000 रुपये खर्चा होगा।
सेकंड एक्सपेंस आपको फेज 1 में करना है कि आपने जो भी प्रोडक्ट सोचा है ऑनलाइन सेल करने के लिए, उसका आपको एक तो यूनिक ब्रांड नेम सोचना पड़ेगा, अगर ये आप अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड करना चाहते हैं तो। और हमारा हाई सजेशन रहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है ई कॉमर्स बिजनेस में, तो आप खुद की ब्रांड से ही रजिस्टर करवा के आगे बढ़िए। वो एक ईजी और एक स्टेबल रास्ता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ई कॉमर्स में अचीव करने के लिए। तो सेकंड एक्सपेंस आपको करना है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेने के लिए, आपको यूनिक नेम आपका एक डिसाइड करना है और उसका एक पर्टिकुलर क्लास में, जिस भी क्लास में आपका प्रोडक्ट आता है उसको रजिस्टर करवा देना है। और वो रजिस्ट्रेशन इनिशियल जो आपका खर्चा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में आएगा अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज। ओके, तो सेकंड एक्सपेंस हो गया आपका ट्रेडमार्क का। अब बात कर लेते हैं थर्ड एक्सपेंस की। थर्ड एक्सपेंस आपको करना है आपके प्रोडक्ट में या आपके स्टॉक लाने में। यहाँ पे ही काफी सेलर गलती करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट समझिए 2 फेज में लाना है। कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप सोचिए कि एक बार ही मैं सारा 6 महीने का साल भर का प्रोडक्ट ले आता हूँ, माल स्टॉक ले आता हूँ और फिर आराम से उसको बेचता रहूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या माल बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। कब तक नहीं पता लगेगा? जब तक आप उसको ऑनलाइन लाइव नहीं करेंगे, जब तक आपका कस्टमर आपको चूज करके नहीं बताएगा कि ये प्रोडक्ट उसको समझ आ रहा है और उसी की आपको ऑर्डर जनरेट होंगे। जनरली हमने देखा गया है कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली 10 डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे आप किसी कैटेगरी में हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन हैंडबैग में हैं, अगर आप तो 10 तरीके के अगर बैग लाते हैं तो मैक्सिमम आपके 2 से 3 प्रोडक्ट ही अच्छे डिमांड आती है, अच्छी रनिंग चलती है और उन्हीं प्रोडक्ट के आपको रिपीटेटिव ऑर्डर्स आते हैं। बाकी आपके जो 7 या 6 या 7 बाकी के प्रोडक्ट हैं उनके काफ़ी कम ऑर्डर्स आते हैं या कुछ एसक्यू के तो बिल्कुल भी ऑर्डर्स आते ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको ये गलती नहीं कर देनी है कि आपको सभी प्रोडक्ट के ज़्यादा क्वांटिटी ला देनी है, क्योंकि यहीं पे आपको नुकसान हो जाता है। कुछ एसक्यू के आपके ऑर्डर आ जाते हैं और बाकी 60-70% एसक्यू के आपके ऑर्डर ही नहीं आते और वो माल ऐसे ही रखा रहता है और आप फिर फंस जाते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट फेज में स्टॉक बाय करना है मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ का। ये स्पेशली कंडीशन मैं बता रहा हूँ जब आपके पास 1 लाख रुपए ही है इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो आपको सिर्फ 20,000 रुपए का ही माल लेके आना है स्टार्टिंग में। और आप जिस भी कैटेगरी में लाएं, जो भी आपने प्रोडक्ट कैटेगरी डिसाइड करें, रिसर्च करें, आपके पास अगर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ का, तो सिर्फ 20% ही आपका स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक में। ठीक है, फेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने का टाइम लेके चल रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 महीने की बात करूँ मैं, 6 महीने को भी हम 2 बार में डिवाइड कर दें, तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट बार आप जब प्रोडक्ट लेने जाए बल्क में खरीदने, तो 20,000 से ज़्यादा का माल नहीं लाएं। जो भी आप लाएं उसको डिवाइड कर लें, कितनी यूनिट आ रही है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, बट 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का आप स्टॉक फेज 1 में नहीं लाएं। ठीक है, तो आफ्टर प्रोडक्ट आपको बाय करना है पैकेजिंग मटेरियल। तो फेज 1 में जो 4th एक्सपेंस आपको करना है वो करना है आपको पैकिंग मटेरियल लाना है। जिस भी नेचर का आपका प्रोडक्ट है वो सेफली कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए आपको शायद बबल रैप लगेगा, शीट्स लगेंगी, या फिर आपकी ब्रांड के आपको कार्ड्स भी छपवाने पड़ेंगे। वो भी एक अच्छा इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या आपको पॉली बैग लेनी है, टेप्स लेनी है अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस की। तो जो भी आपको करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है पैकेजिंग मटेरियल और साथ साथ में आपके ब्रांड के टैग वगैरह प्रिंट करवाने में भी। इनिशियली आप 1,000 टैग करवा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज़ का टैग पड़ता है या 1 या 2 रुपीज़ का। तो आप वो एक्सपेंस आप करना, वो इनिशियल ब्रांडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो पैकेजिंग मटेरियल में आपको 5,000 to 6,000 इन्वेस्ट कर देने हैं। अब 5th एक्सपेंस जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बात आ जाती है एकदम आपके पास सारे प्रोडक्ट आ गया, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रेडमार्क, जीएसटी सर्टिफिकेट सब आ गया, तो एकदम बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब मैं मान के चल रहा हूँ आप तो इनिशियली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है यूट्यूब वगैरह से देख के, बट उतनी अच्छे से आपको नॉलेज नहीं होगी, और नहीं होगी नॉलेज, या अगर आप उतने टेक्निकली साउंड नहीं है, तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं गलतियां करने के, और खासकर टेक्निकल पार्ट में। तो टेक्निकल पार्ट के लिए या तो आप एक एम्प्लॉय हायर करिए जिसको ई कॉमर्स बिजनेस करने का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे इनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, कैसे ये लिस्टिंग करते हैं, कैसे एड्स चलाते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो,
तो आप उसको हायर करिए। बट अगर आप ऐसा एम्प्लॉय हायर करेंगे तो वो मंथली आपसे मिनिमम से मिनिमम, अगर आप छोटे सिटी में भी है तो 12 to 15,000 रुपीज़ चार्ज करेगा मंथली बेसिस पे। बट जैसा कि आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनिशियल लेवल पे एक एम्प्लॉय हायर करके उसको वर्किंग करवाएं। इसकी जगह बेस्ट सेकेंडरी सॉल्यूशन ये है कि आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर SPN को हायर कर सकते हैं, जो कि आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी उसमें, और वो लोगों को स्पेशली इनका एक्सपीरियंस होता है। तो मार्केट में आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है कि कौन ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको अच्छा काम करके दे सकता है। आप दूसरे लोगों से रिव्यू, रेटिंग या फीडबैक भी ले सकते हैं। तो आपको SPN हायर करना है जो कि आपका ये सारा काम, लिस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, प्रमोशन, सेल, एड वगैरह जो भी एक ई-कॉमर्स में टेक्निकल वर्क होता है वो सारा वो SPN कर देगा, और आपकी जो कॉस्ट एम्प्लॉय रखने में जो 15,000 आ रही थी वही आपकी घट के अप्रोक्सीमेटली 5,000 या उससे भी कम मंथली आ जाएगी। तो आपको एक SPN हायर करना है। मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 मंथ का तो आप हायर करिए ही, क्योंकि होता जनरली है कि 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली हमारा अकाउंट सेटअप हो जाता है और उसके बाद हम भी या ओनर भी थोड़ा बहुत सीख जाता है। तो अगर उसको SPN का काम समझ आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करिए, और नहीं आ रहा है तो वो खुद से भी कर सकता है। बट इनिशियली जब आपका अकाउंट सेटअप हो रहा है, लिस्टिंग्स हो रही है, एक थोड़ा बहुत अकाउंट पूरा क्रिएट हो रहा है, स्टोर बन रहा है आपका, तब तक एक प्रोफेशनल टेक्निकल जिसको नॉलेज अच्छी है उसको हायर करके ही अपना काम चालू करवाइए, क्योंकि मार्केट में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप खुद से करेंगे, सही होगा गलत होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कई बार आप बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी बाद में भरपाई भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए समझदारी इसी में ही है कि आप एक SPN हायर कर लीजिए। 3 मंथ का पैकेज होता है जनरली इन SPN का, तो 3 मंथ का आप लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज़ के हिसाब से 3 मंथ के 12,000 रुपीज़ का आपको खर्चा आएगा। तो वो भी आपको ऐड कर लेना है आपके बजट में। तो 12,000 रुपीज़ फेज़ 1 में आपको SPN पे भी काम करना पड़ेगा। तो 12,000 रुपीज़ आपको फेज़ 1 में SPN के लिए भी अलग से बजट आपको रखना पड़ेगा, जो कि आपका एज ए एम्प्लॉय या एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपका सारा टेक्निकल वर्क संभालेगा। अब SPN रखने के बाद जो 6th एक्सपेंस आपको करना है फेज़ 1 में, वो है आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी का। प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको प्रोफेशनल से ही करवानी है, क्योंकि आपकी इमेजेस ही आपके ऑनलाइन शॉप का एक तरीके से इंटीरियर है, या फिर एक शोरूम जो आप बोलते हैं। जब हम ऑफलाइन दुकान खोलते हैं तो हम एक शोरूम क्रिएट करते हैं, वही शोरूम ऑनलाइन बिजनेस में इमेजेस के थ्रू क्रिएट होता है। तो हाई क्वालिटी प्रोफेशनल इमेजेस चाहिए आपके प्रोडक्ट की, जो कि आपके प्रोडक्ट को एकदम अच्छे से दिखाए, कस्टमर को एक एक डिटेल समझ आए, और उसके बेसिस पे ही उसको कॉन्फिडेंस आए और आपके सेल और ऑर्डर जनरेट हो। तो आपको फोटोग्राफी में भी इन्वेस्टमेंट करना है फेज़ 1 में, बहुत ही ज़रूरी खर्चा है। और मैं सजेस्ट करूँगा सभी सेलर को प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ही प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी चाहिए। तो फोटोग्राफी में अप्रोक्सीमेटली आपको 3,000 खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी डिफरेंट तरीके की आपकी SKUs हैं। बट 20,000 रुपीज़ का आप फर्स्ट फेज में जो स्टॉक लाए हो, तो जनरली मुझे लगता है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 100, 200, 300 रुपीज़ भी हुई तो 3,000 अप्रोक्सीमेटली आपका फोटोग्राफी का खर्चा आएगा। तो ये सारे खर्चे हुए फेज़ 1 के। इन सब का टोटल मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 का खर्चा हो जाएगा। मतलब क्या क्या है मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। फर्स्ट हो गया आपका GST सर्टिफिकेट, उसमें हो गया 2,000 रुपीज़ का खर्चा। सेकंड हो गया आपका ट्रेडमार्क, उसमें हो गया आपका 7,000 रुपीज़ का एक्सपेंस। थर्ड हो गया आपका प्रोडक्ट या स्टॉक, उसमें हो गया अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंस। फोर्थ हो गया आपका पैकेजिंग मटीरियल, उसमें हो गया आपका अराउंड 6,000 रुपीज़ का एक्सपेंस। फिफ्थ हो गया आपका एक SPN हायर करने के लिए 3 मंथ के लिए, उसमें हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ का एक्सपेंस। और सिक्स्थ हो गया आपका फोटोग्राफी, उसमें हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 3,000 एक्सपेंस। तो ये सब मिला के आपके 50,000 रुपीज़ फेज़ 1 में खर्चा हो जाएगा। ये 50,000 रुपीज़ खर्च करके आपका अच्छे से काम चालू हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने अप्रोक्सीमेटली कवर कर ली हैं। अच्छा, इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये बिजनेस आपकी जो खुद की जगह है, या तो आप घर से ही चालू कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई ऑलरेडी आपकी कोई शॉप है, आप उससे ही मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर से मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप आपके जो ऑलरेडी शॉप है, ऑफलाइन जिन लोगों की शॉप है, वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस का खर्चा नहीं ऐड कर रहा हूं, ये नोट करके चलना। अब बात कर लेते हैं सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंस की। फेज 1 में 6 तरह के खर्चे थे, वो मैंने आपको बता दिए। फेज 2 में आपको 3 तरीके के बड़े खर्चे हैं, वो आपको दिमाग में लेके चलने हैं।